आज की क्लास में हम लोग ग्लोब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ग्लोब से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है और इससे हम कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लोब का अर्थ क्या होता है। ग्लोब का अर्थ होता है कि यह पृथ्वी का एक प्रतिरूप है। क्या है? यह पृथ्वी का एक प्रतिरूप मतलब उसका हूबहू एक मॉडल है जो कि लघु रूप में होता है। मतलब कि पृथ्वी का वह प्रतिरूप जो कि बहुत ही छोटे रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्लोब कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी बहुत विशाल है, उसको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसका एक छोटा सा लघु प्रतिरूप बनाया गया है जिससे हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं। चलिए कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। सबसे पहला क्या है? गोलार्ध क्या होता है? गोलार्ध का मतलब होता है, इसका अर्थ कि किसी गोले का आधा भाग, उसे क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि यह ग्लोब है, इसको हम ग्लोब मान लेते हैं। ठीक है। ग्लोब पर 0 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। यह विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इस ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं क्योंकि ये उत्तर दिशा की ओर है, और नीचे वाला जो भाग है ये, इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण दिशा की ओर है। समझ में आ गया? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि यह आधा भाग क्या है? विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर की ओर है, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ये समझने के लिए और अच्छे समझा देते हैं कि ये आधा भाग हो गया उत्तर का, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये आधा भाग दक्षिण की ओर है, इसे क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब आगे थोड़ा जान लेते हैं और गोलार्ध के बारे में। 2 गोलार्ध और इसके और होते हैं, पूर्वी गोलार्ध होते हैं और पश्चिमी गोलार्ध होते हैं। इसके लिए भी हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, ग्लोब को बनाना पड़ेगा, तभी समझ में बेहतर तरीके से आएगा। चलिए हम दोबारा ये ग्लोब बना लेते हैं। ये ग्लोब है, ये उत्तरी ध्रुव है उत्तर दिशा की ओर। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब उत्तर ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो क्या करती है? इस वृत्त को पूर्व से पश्चिम में 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, ये हो गया पश्चिम। इस आधे भाग को क्या कहते हैं? यहां से लेकर के यहां तक जो आधा भाग हुआ, इसे कहेंगे पूर्वी गोलार्ध। समझ आ गया? और इधर जो आधा भाग हुआ, इसे कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, ये दोनों बराबर होते हैं, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। इसे मान लेते हैं समझने के लिए इस तरह से। ये 2 भाग हो गए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इधर वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध। समझ में आ गया? चलिए अब आगे हम जानेंगे कि ध्रुव क्या होता है। ग्लोब में ध्रुव किसे कहते हैं? ये ग्लोब का चित्र आपके सामने बना हुआ है। इसमें देख रहे हैं कि यह पृथ्वी का प्रतिरूप है। इसमें एक सुई डाली गई है, इस उत्तर से लेकर के, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। उत्तर से एक सुई डाली गई है, इससे क्या है? ग्लोब घूमता है। जिस स्थान से यह सुई जा रही है, अंदर डाली गई है, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे कहते हैं ध्रुव। ये उत्तर की ओर है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और ये यहां पर बाहर निकल रही है,
इस ध्रुव से बाहर निकल रही है, तो इसे क्या कहते हैं, दक्षिण की ओर है, इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? चलिए, ये क्लियर हो गया। अब आगे जानेंगे कि अक्ष किसे कहते हैं। इस चित्र में ही समझ लेंगे कि जैसे एक सुई डाली गई है ग्लोब को घुमाने के लिए, और इस ग्लोब के अंदर यह एक रेखा, जहां पर सुई गुजरती है, यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा तैयार होती है। उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, यानी कि अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, अक्ष का मतलब काल्पनिक रेखा ग्लोब के अंदर जो तैयार होती है उसे क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब आगे अगला पॉइंट है रेखाएं। ग्लोब पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? चलिए समझते हैं। ये मान लेते हैं ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब पर 0 डिग्री पर एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसके समानांतर 23.5 डिग्री पर उत्तर की ओर, ये उत्तर है, उत्तर दिशा में है उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा कहते हैं। इसे कर्क रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? और 66.5 डिग्री पर उत्तर की ओर एक रेखा खींची गई है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा, नोट करते रहिए। यानी विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची गई काल्पनिक रेखा, उसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री उत्तर की ओर एक काल्पनिक रेखा खींची गई, उसे क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, अब ठीक इसी तरह दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, जो कि काल्पनिक रेखा है, उसे क्या कहते हैं? उसे मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा। और ठीक उत्तर दिशा की ओर से और की तरह ही 66.5 डिग्री पर एक रेखा दक्षिण में खींची गई है, काल्पनिक रेखा, उसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। क्लियर? समझ में आ गया? ये तो होगी रेखाएं। अब अगली रेखाएं आती है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। चलिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। समझने के लिए दोबारा से हम बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ग्लोब बना लेते हैं। ये ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जैसे कि उनमें से अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। विषुवत रेखा क्या होती है? 0 डिग्री पर होती है, जो कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री पर। अब इसी के समानांतर, समानांतर मतलब बराबर, 1-1 डिग्री के अंतराल पर उत्तर की ओर खींची गई रेखाएं, 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई जो रेखाएं हैं उत्तर की दिशा की ओर, उसे क्या कहेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे, ठीक है। ये उत्तर भाग है और विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग दक्षिण भाग है, ठीक है। साइड की रेखाएं क्या है? 1-1 डिग्री के अंतराल पर है। ठीक उसी तरह विषुवत रेखा के दक्षिण भाग की ओर 1-1 डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा के समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। उन रेखाओं को क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया? ये सभी रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर हैं, समानांतर हैं विषुवत रेखा के, ठीक है। अब देखा जाए, यहाँ पर एक उत्तरी ध्रुव है, ध्रुव होता है, और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है। अब विषुवत रेखा से, जो ये विषुवत रेखा खींची गई है, यहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर विषुवत रेखा के पास तक जो एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इस 90 डिग्री के एंगल पर 1-1 डिग्री के अंतराल पर अगर रेखा खींचेंगे तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी? 90 रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है।
ठीक उसी तरह दक्षिण की ओर कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 1 1 डिग्री के अंतराल पर 90 इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 90 उत्तरी अक्षांश रेखाएं हो गई और 90 दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हो गई। समझ आ गया? चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या है। देशांतर रेखाओं को समझने के लिए फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। ये हम मान लेते हैं क्या है, ग्लोब है। ठीक है, ये हो गया ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये हो गया यहां पर दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर एक रेखा खींची गई है और ये सभी रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर है, मगर ये समानांतर नहीं। देशांतर रेखाएं क्या, सॉरी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वह समानांतर रेखाएं होती हैं, लेकिन ये उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव की ओर 1 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से खींची गई ये देशांतर रेखाएं। सभी रेखाएं ध्रुव से 1 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। ठीक, अब इनकी संख्या कितनी होती है, आप सभी को पता होगा कि एक गोला क्या होता है 360 यानी 360 डिग्री का होता है। उन सभी 360 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर अगर 1 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींचेंगे जो कि समानांतर ना हो, उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव की ओर 1 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींचेंगे तो कितनी रेखाएं हो जाएंगी, 360 रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, यानी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ग्लोब के बारे में जो जानकारी बताई गई अच्छे से समझ में आ गई हो।